अमेरिका से जुड़ी है अगली महत्वपूर्ण खबर। जी हां, जहां पर क्या ट्रंप राष्ट्रपति बनने के मात्र 4 महीने में ही फेल हो गए हैं। दरअसल ये सवाल इन दिनों सबसे ज्यादा छाया हुआ है और ये सवाल इस समय कई लोगों के जहन में भी है। दरअसल आपको बता दें कि ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीते 72 घंटों में ट्रंप को 3 बड़े झटके लग चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी एलन मस्क ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। टैरिफ को लेकर कोर्ट में भी ट्रंप को झटका लगा है, तो वहीं रूस ने भी झटका दे दिया। बताएंगे आपको ट्रंप को मिले इन झटकों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन में कई सारे बड़े बड़े वादे किए थे और राष्ट्रपति बनते ही तमाम कोशिशें भी की, लेकिन मात्र 4 महीनों में ही कुछ खास उनसे नहीं हो पाया। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ट्रंप को कैसे मिले झटके पर झटके। तो 3 दिन के अंदर ये 3 झटके ट्रंप को लगे हैं। ट्रंप को 3 दिन में ही 3 तगड़े झटके मिले हैं। सबसे पहला झटका जो उनका सबसे करीबी साथी एलन मस्क, उसने साथ ही इनका छोड़ दिया है, बिल्कुल अलग हो चुका है वो। तो सबसे पहला झटका ये लगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि 130 दिन में ट्रंप सरकार से ही इस्तीफा एलन मस्क ने दे दिया, जो काफी करीबी हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रंप के। हालांकि इसके पीछे कई सारी वजह भी बताई गई है। इसके साथ ही सरकारी खर्चों को लेकर मतभेद था एलन मस्क का और डोनाल्ड ट्रंप का, जिसको लेकर ये इस्तीफा दिया गया है। इसके साथ ही यूएई में कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना भी एक वजह बताया जा रहा है और मस्क ने सीधे तौर पर कहा है कि अब राजनीति में पैसा नहीं लगाऊंगा। ये बात एलन मस्क की तरफ से कही गई है इस्तीफा देने के बाद में, जब वो ट्रंप से अलग हो गए। इसके साथ ही कोर्ट की अगर हम बात करें तो कोर्ट ने भी टैरिफ योजना पर रोक लगाई। रेसिप्रोकल टैरिफ को कोर्ट ने गैरकानूनी बताया। कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ये टैरिफ रोका था और पुतिन से भी ट्रंप को सीधे तौर पर ही झटका मिला, जहां पुतिन ने सीज फायर पर स्पष्ट ही नहीं, अपना जो रुख है वो ही स्पष्ट नहीं किया और रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की भी धमकी इस वक्त दे डाली थी। लेकिन इसके साथ ही ट्रंप की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ रही हैं, एक नजर उस पर भी डाल देते हैं। दरअसल ट्रंप की बढ़ती मुश्किलों की अगर हम बात करें तो 4 महीनों के बाद भी चुनावी वादे जो है वो अधूरे रहे हैं। युद्ध रोकने में भी डोनाल्ड ट्रंप नाकाम नजर आए हैं और वो तमाम कोशिशें करी उन्होंने युद्ध को रोकने की, लेकिन युद्ध नहीं रुका। इसके साथ ही जो टैरिफ योजना है वो भी उल्टी पड़ती हुई नजर आई। अवैध अप्रवासियों पर आंशिक कार्रवाई जो की उसको लेकर और साथ ही ट्रेड वॉर भी यूएस के लोगों के लिए कहीं ना कहीं टेंशन बनता हुआ नजर आया। तो ये तमाम चीजें जिसकी वजह से कई सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी जेसिका इस वक्त जुड़ रही है, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं ताजा अपडेट। जेसिका, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि 3 दिन के अंदर 3 बड़े झटके डोनाल्ड ट्रंप को मिल चुके हैं, एलन मस्क और कोर्ट और साथ ही रूस की तरफ से झटका। देखिए, एलन मस्क का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वो जो पहले डोज जिसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसके तहत उन्होंने काफ़ी काम किया अमेरिका में और जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक तरीके से प्रॉमिस किया था राष्ट्रपति बनने से पहले, तो वो काम किया गया। उससे वो अब पीछे हट चुके हैं और अपना स्पेस एक्स और टेस्ला जो बाकी दूसरी कंपनियां हैं उन पे अब ध्यान देंगे ज़्यादा। दूसरे में ऐसे में कहा जा सकता है कि जो टैरिफ को लेके पॉलिसी रही है डोनाल्ड ट्रंप की, उस पे पिछले दिनों यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने जो है रुकावट लगाई थी। 3 जजेस जो थे, उसके खिलाफ भी ट्रंप की सरकार ने काफ़ी विरोध किया और अपील्स कोर्ट में भी उस रूलिंग को अब स्टे दे दिया गया है। तो इस तरीके से एक मामले में डोनाल्ड ट्रंप को फिलहाल राहत मिल चुकी है, पर मुश्किलें आगे बढ़ रही हैं जैसे जैसे जून 6 की या जून 9 की डेडलाइन जो है पास आ रही है, जबकि उस समय टैरिफ दोबारा डिसाइड किया जाएगा और पूरी दुनिया के साथ जो अमेरिका का फिलहाल ट्रेड है उसको भी एक दूसरे तरीके से देखा जाएगा कि अब क्या नए जो रास्ते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अपनाती है, जिसको कहते हैं टैरिफ के मामले में। क्योंकि फिलहाल हमने देखा चाइना के साथ थोड़ा बहुत मामला सुलझता हुआ, लेकिन फिर भी बेस टैरिफ अभी भी है। तो मुश्किलें थोड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जहाँ की उनके खुद के लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि टैरिफ उनके बिजनेसेस को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचा चुका है। तो देखना ऐसा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अब क्या नया रास्ता अपनाते हैं अपनी टैरिफ पॉलिसी को लेके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जेसिका तमाम जानकारी